उसको थोड़ा सवाल, उसकी सम ऑफ द क्वेरीज, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, एक दो एक्सप्लेनेशन को मैं सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए उसको फिर मैं काउंटर करने के लिए यहाँ आया हूँ। मोटा मोटी शब्द ये है, Galo Welfare Society is not satisfied with the press briefing made by DGP police, DGP by yesterday. DGP सर ने बोला कि केस को अननेचुरल डेट में रजिस्टर किया गया सिंपो पुलिस स्टेशन में। वो एक्चुअली पब्लिक को मिसलीड है, और लोग सिर्फ इसको एक अननेचुरल डेट में सिर्फ इसको रजिस्टर कर रहा था, लेकिन आफ्टर ट्रेमेंडियस प्रेशर फ्रॉम गालो वेलफेयर सोसाइटी एंड गालो कम्युनिटी कि वो इसको 302 में जब इसको they were very much reluctant to register in a 302, but under tremendous pressure made by us, वो इसको केस को मर्डर में 302 में बुक करना पड़ा। इसमें उसने थोड़ा सा प्रेस को मिसलीड किया है। दूसरा, उसने बोला कि इन्वेस्टिगेशन द केस जो भी कंसर्न है, ये पुलिस बहुत सारे लोग को इन्वेस्टिगेट, कंसर्न्ड पीपल को उसने बोला कि इन्वेस्टिगेटेड कंसर्न्ड पीपल, तो कंसर्न्ड पीपल का नाम नहीं बताया। जैसे व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ कंसर्न्ड पीपल, कौन है ये कंसर्न्ड पीपल? ये क्या ये पुलिस जिसको हम लोग एक्यूज कर रहा है वो, या जिसको एक्यूज एक्सपीरियंट बता रहे हैं एपीपीएससी फियास्को में, या वो जो सस्पेक्टेड जो कमीशन का मेंबर्स है, किस को इसने थोरोली इन्वेस्टिगेट किया, वो इन्वेस्टिगेशन का वो पेपर्स को भी डिटेल्स करना है, लेकिन नहीं किया। और सबसे इसमें उसका डीजीपी साहब का एक गलत बयान ये है कि डिजीज ने अपने हाथ में कट किया, लेफ्ट उसने डिजीज ने अपने हाथ को कट किया और वो ब्लेड को रिकवरी किया, और ब्लेड को उसने उसकी घर से उसका घर से रिकवरी किया। मीन्स इन द क्राइम स्पॉट द ब्लेड वाज कैरी फ्रॉम हिज हाउस, वो उसका कहना ये था। तो इसमें फिर इसलिए मैं डीजीपी साहब का उस ये को पुलिस उसने जो दिया स्टेटमेंट को, उसको मैं चैलेंज करने के लिए मैं पुलिस का सीजर लिस्ट भी आप लोग को दे दूंगा। सीजर लिस्ट लेके आया है, कारण डिजीज कभी भी ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता था अपना मुस्ताक बनाने के लिए। जनरली वो ट्रिमर्स का यूज करता था और इसका केसी का यूज करता था। देन माय क्वेश्चन इज, हाउ कुड यू रिकवर अ ब्लेड फ्रॉम दैट हाउस? इज दिस इज प्लांटेड बाय यू? If the disease never used a blade, how could you say the blade was recovered from his house? ये बहुत सवालों का घेरे में हो, और डीजीपी साहब भी इस चीज को सोच समझ के इसको बोलना चाहिए था। और एक तो इस विषय में मैं आप लोग को बोला अभी बता रहा हूं कि सीजर लिस्ट जो पुलिस ने उसका घर से जो सीजर इसका लिस्ट बनाया है, that you can collect it from me after press conference, तो वहां में इसका कोई जिक्र नहीं है। और नंबर 4 उसने बोला कि ये एक्सप्रेसिया का वजह से इसका दम घुटने के वजह से मरा है, उसको सब मालूम है। और इसका लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ होगा क्योंकि सब देखा वो हैंग था। नाउ माय क्वेश्चन फ्रॉम द डे 1 इज, कैसे एक कमिटेड करने सुसाइड करने वाला आदमी इस पोजीशन में, ये स्थिति में उसका हैंग पोजीशन में कैसा होगा? तो इसलिए कभी डीजीपी को मेरा क्वेश्चन है कि उसने फॉरेंसिक इसका टीम को कोरोबोरेट करके उसको कंफर्म किया कि नहीं ये सुसाइड हो सकता है। हाउ कुड एंड 50% ऑफ इन्वेस्टिगेशन में हाउ कैन दे से डेथ? इसका थोड़ा सिग्नल ये हमें
उसका सुसाइड में जाता है। देन रेस्ट ऑफ द स्पेशल SLP का जो उसका जो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक जो उसका सर्विलेंस को जो अभी एग्जामिन कर रहा है और जो उसका बॉडी फॉर्ट को जो अभी तक एग्जामिन कर रहा है वो पूरा कंफर्म हो गया। तो कंफर्म हो गया तो मुझे बताइए एग्जैक्टली किस चीज से हुआ, वो एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और उसने बोला कि उसका लाइफ को कोई ट्रीट नहीं था, तो ट्रीट नहीं था तो उसको इतना इमरजेंसी 30 मिनट्स में वहां पहुंचना है, रिपोर्ट करना है। और उसने एक्सक्यूजेस लिया कि मैं आज मेरे बेटी का बर्थडे पे बैठा हूं और ये मैं थोड़ा मीट शॉपिंग कर रहा हूं, तो कल आज का मीटिंग को कल तक अगर पोस्टपोन कर देते तो अच्छा था। पेपर सेलिंग जो स्कैम है, ही वाज द लोन विटनेस। सो उसको अगर उसको मार के किसको बेनिफिट हो रहा है, होना किसको है, ये मरने से, ये रास्ते से, ये ज़िंदगी से हाथ धोने से पैदा किसको होने वाला है, इसी चीज़ का छानबीन करना चाहिए सरकार और पुलिस। आज ये प्रेस मीडिया के थ्रू से हम भी बोल ही दिया कि ये क्राफ्टेड है, हाँ, और ये इसका मिस्टीरियस डेट को अभी आप प्रूव करो, उसके बाद हम भी प्रूव करेंगे ये मिस्टीरियस डेट ये क्राफ्टेड है। टोमी गांका का जो मिस्टीरियस डेट है उसके बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, सम ऑफ द पॉइंट्स वेयर नॉट सेटिस्फैक्टोरी, इसलिए गालो वेलफेयर सोसाइटी ये बताने आया था कि हम कल का पुलिस का स्टेटमेंट को सीधे से नकारता है। आई स्ट्रेटली रिजेक्टेड दैट सम ऑफ द पॉइंट्स दे मेड। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि डिजीज ने आत्महत्या करने हैंग करने से पहले अपने हाथ को बाजू को काटा, तो किसने देखा? पुलिस ने देखा कि कंफर्म कर ले, उसने काट लिया और फिर बेबू पे चढ़ के अपने आप को फांसी लगा लिया, वन। और उसी ब्लेड को उसने बोला कि दैट ब्लेड वाज रिकवर फ्रॉम द डिजीज हाउस, उसका घर से वो ब्लेड को रिकवर किया है। तो पुलिस का सीजर लिस्ट मेरे पास थे, तो उस सीजर लिस्ट के मुताबिक उस घर में वो उस ढंग का ब्लेड यूज़ नहीं करता, तो वो शायद अगर कोई मान भी ले वो ब्लेड से अपना शेविंग करता है, तो ये बता दूँ उसकी शेविंग करने का मुस्तास, इसका शेविंग करने का या तो ट्रिमर है या तो सीजर है ना, सीजर है। तो पुलिस वाले कैसे कल का पुलिस का स्पोक्स पर्सन इसको कैसा बोल लिया कि उसी ब्लेड से जो घर से रिकवर हुआ, उसी ब्लेड से उसने वो जो विक्टिम ने वहाँ जाके उसी ब्लेड से अपने हाथ को पहले काटा, दाएं पैर को फिर काटा, उसके बाद फांसी लगा लिया। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट नहीं है। हम इसका पुलिस का जो स्टेटमेंट है उसको चैलेंज करता है। और एक बोला कि इसको हम अननेचुरल डेथ को हम इसको मर्डर केस में रजिस्टर किया था। रजिस्टर ऐसा नहीं किया था। रजिस्टर काफ़ी मशक्कत करने के बाद, बहुत सारा आर्गूमेंट करने के बाद ये कैसे सुसाइड हो सकता है, ये मर्डर हो, इसको क्यों ना पॉल प्ले में पहला प्रथम दृष्टि में इसको जो देखता है ऐसे 302 में क्यों ना बुक किया जाए।